दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। इस स्पेशल सेगमेंट में हम हेयर एंड ब्यूटी प्रोफेशन से जुड़े अशोक जी पालीवाल से बात करने जा रहे हैं। बता दें कि 18% मोटे तौर पर जो जीएसटी लगाई जाती है उसके बाद इनके प्रोफेशन पर भी प्रभाव पड़ा है। आखिर ये क्यों इसको कम करने की मांग कर रहे हैं और किस तरह से इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार की दृष्टि से भी परेशान होते हुए देखा जा रहा है। ऑल ओवर हम देखते हैं आप कई सारे इश्यूज़ पर बात करते हैं, लेकिन इस बार आप जीएसटी को कम करने की मांग कर रहे हैं। क्या रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से जीएसटी कम चाहते हैं? देखिए, मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ जी, और हेयर ड्रेसिंग करता हूँ। और हेयर ड्रेसिंग एक ऐसा काम है जिसमें हेयर ड्रेसिंग में सैलून के अंदर शेविंग बनाना, कटिंग करना जी, और मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल और कुछ ट्रीटमेंट्स। तो ये इसलिए होते हैं कि हमारा जो देश का नागरिक है या दुनिया का कोई भी इंसान है वो स्वच्छ रहे और सुंदर दिखे। उसके अंदर जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उसको हटाना या फिर हेयर को एक नया शेप देना, उसको खूबसूरत बनाना। और यदि उसकी त्वचा और हेयर साफ रहेंगे तो स्वस्थ रहेगा। तो स्वच्छता और स्वच्छता ये काम हम करते हैं और हमारे इस काम में भी 18% जीएसटी लगा दिया है। मतलब यहाँ आपका ये साफ कहना है कि जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं वो सीधा सीधा पब्लिक सर्विसेज है और उसमें जीएसटी इतनी बड़ी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, तो मेरा कहना है कि हम एक तरह से मजदूर हैं जी, हम एक कलाकार हैं, हम श्रम करते हैं और सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हमारे जो हेयर ड्रेसर्स हैं या ब्यूटिशियंस हैं वो एक हार्ड वर्क करते हैं और पूरे इंसान की टॉप टू बॉटम जो भी सेवाएं वो देते हैं। तो इन सेवाओं के ऊपर 18% जीएसटी नहीं होना चाहिए। और हम जो गवर्नमेंट ने इस काम को लग्जरी में डाल दिया है, जबकि मैं कहता हूँ कि ये इंसान को और देश को, समाज को स्वच्छ बनाने का काम है और स्वस्थ रखने का काम है। तो इसलिए इसको लग्जरी से हटाकर एक अनिवार्य जो आवश्यकता है, अनिवार्य सेवा है उसमें डाला जाए और 18% जीएसटी जो लगाया जाता है वो घटाकर 5% कर दे, 6% कर दे। अब कितना 18% आप पर? हाँ, यदि हम कहते हैं कि यदि सरकार हमारा जीएसटी घटा देगी तो हमारी सेवाएं सुलभ हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी जी, और आम जो हेयर ड्रेसर है, जो सैलून्स ओनर हैं, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जी, तो सरकार को इसमें आर्थिक लाभ होगा जी, और टैक्स ज़्यादा भरेंगे लोग, जीएसटी ज़्यादा देंगे। तो ये लाभ होने वाला है सरकार को। इसीलिए हम ये जीएसटी का डिमांड करें कि कम रखोगे तो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे। जी, सभी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, काफ़ी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं जी, उसके लिए जीएसटी कम होना चाहिए। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको जो जीएसटी देना पड़ता है, तो प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूं आपको। जी, देखिए, जैसे कोविड आया तो कोविड के बाद हमारे जो सैलून के अंदर मैं समझता हूँ कि 30% हमारा काम कम हो गया है। जी, उसका कारण है कि होम सर्विस शुरू हो गई है, ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई है, लोगों ने घरों में जाके काम करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद कॉस्मेटिक महंगा हो गया है। और उसके बाद देखें जो हमारी जो मार्केट के अंदर महंगाई है, वो हर वस्तु की जो भी है महंगाई रोज़ बढ़ती है, परंतु हमारी जो रेट्स हैं, जो हम कटिंग की और जो हमारे जो सर्विस की रेट्स हैं, वो हम साल में एक बार या 2 साल में, 5 साल में एक बार बढ़ाते हैं। जी, पर अभी तो वो भी स्थिति नहीं है, हम रेट्स बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो ये स्थिति है कि जब कस्टमर हमारे पास आता है तो यदि जीएसटी की बात चलती है तो कहते जीएसटी मैं नहीं दूंगा, आप हमें और भी डिस्काउंट दो। तो मार्केट की यह हालत हो गई है कि हमें उनको 5 से लेकर 10%, 25%, 50% तक डिस्काउंट, क्या आप बोर्ड देख सकते हैं मार्केट में। तो इससे लगता है कि आर्थिक संकट में हमारा इंडस्ट्री गुजर रही है। जी। अब आप सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या मुख्य मांगे हैं जिसमें ऐड किया गया है? बस सबसे बड़ी मांग यही है कि आप यदि हमारे वित्त मंत्री जी 11 जुलाई को हम पूरे इंडिया में हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन की ओर से ज्ञापन देने वाले हैं, मांग पत्र देने वाले हैं वित्त मंत्री जी को। और उसके अलावा हमने सभी से अपील की है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरे 60 से ज़्यादा
एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, वो जितने भी इंडिया के सेलिब्रिटी हैं, काफ़ी जो हमारे मेंबर्स हैं, वो सभी लोग वित्त मंत्री जी को ज्ञापन देंगे, मेल करेंगे या पोस्ट करेंगे। तो हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारा आर्थिक संकट में हमारी इंडस्ट्री, हमारी इनकम कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये टैक्स की मार नहीं होनी चाहिए, पब्लिक टैक्स देती नहीं है, वो हमसे डिस्काउंट मांगते हैं। इसीलिए जो हमारे सैलून्स हैं वहाँ पर आप बोर्ड लगे देखेंगे 99 में हम हेयर कट करते हैं, या फिर बोर्ड लगे होंगे का 50% डिस्काउंट, और ये स्कीम्स 1000 रुपये में आप 10 सर्विस लीजिए। इस तरह की जो स्कीम्स आ रही है, इससे लगता है कि हमारे जो इंडस्ट्री में जो काफ़ी लोग हैं वो परेशान हैं, उनके पास कस्टमर नहीं है। और जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि कोविड के बाद जो होम सर्विस और ऑनलाइन सर्विस हो गई है, उससे लगभग 30% काम जो सैलून हैं उनसे ख़त्म हो गया है, फुटफॉल ख़त्म हो गया है, चला गया है। तो इन बातों को लेकर हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा GST 18% से घटा दिया जाए, कम किया जाए, जिससे कि हम हमारे जो सैलून के लोग हैं, हमारे जो ब्यूटी पार्लर्स के लोग हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। उनके काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उनके काम में कोई लूट मार नहीं है, और ये एक तरह की सेवा है। ये सेवा है। यदि किसी के शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक यदि हम क्लीन करते हैं, नीट करते हैं, और उसको स्वच्छ बनाते हैं, और उसको एकदम सुंदर बनाते हैं, उसको स्वच्छ कर देते हैं, तो ये हमारी एक सेवा है। और सेवा के दाम में बार्गेनिंग बहुत होती है, क्लाइंट हमसे बार्गेनिंग करता है। पर जब हमारा उद्योगी संकट में है, तो मजबूरी में हमें हमारा जो डिस्काउंट है वो बढ़ाना पड़ता है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि जिस कंडीशन में हमारी इंडस्ट्री गुजर रही है, तो सरकार हमारी ओर ध्यान दे। और यदि आप GST घटाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से देश सेवा करते हैं, मानव जाति की सेवा करते हैं, हर इंसान की सेवा करते हैं। सर्विस के ऊपर, इस सेवा की जो सर्विस है उस पर GST होनी ही चाहिए, परंतु फिर भी जो 5% का स्लैब है या 6% हैं, पर ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। हम तो उनसे अपील करें कि जब भी यदि हमारा कम से कम GST करेंगे तो हमारी सर्विस को फ़ायदा है, और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे और ज़्यादा इनकम सरकार को होगी। और हमारे जो हेड सर हैं, यदि वो GST में रजिस्ट्रेशन करेंगे कम GST होने के बाद, तो उनका भी प्रोफाइल है, आर्थिक जो कंडीशन है वो एक मजबूत होगी, वो एलिजिबल होंगे कहीं लोन लेने के लिए, अपना सैलून को और बड़ा करने के लिए अपना आप को डेवलप करेंगे। हम एक बात कहते हैं कि टैक्स हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देता है, इनडायरेक्ट टैक्स आप सभी दे रहे हैं। आप जो भी कुछ खाएंगे, पिएंगे, खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना ही देना। टैक्स तो हम दे ही रहे हैं जी, परंतु ये जो डायरेक्ट टैक्स है और इतना हेवी टैक्स है, उसके लिए हम अपील कर रहे हैं। तो कोविड में तो हालत ख़राब हो गई थी, और हमने हमारे जितने भी हेड सर है, तो हम सभी ने एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जी ये स्वच्छ हमारा रहें, और हमने कैंपेन चलाया, जी। सभी को एजुकेशन दी। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सैलून से कोई कोविड नहीं फैला कभी भी। परंतु जब सैलून बंद रहे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो उसके बाद आर्थिक क्राइसिस काफ़ी हो गया लोगों के अंदर, क्योंकि इस प्रोफेशन में गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई बहुत ही पूंजीपति या बहुत बड़ा पैसे वाला इस सैलून इस में नहीं है। जी देखिए दोस्तों, अशोक जी ने एक बहुत बड़ी बात इस इंटरव्यू में कह दी है। यदि सरकार एक नॉमिनल GST तय करती है तो सरकार को आय का जो पार्ट है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि सभी लोग GST दे भी पाएंगे। अभी ऐसे लोग हैं जो एक बड़े पार्ट में GST अप्लाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो लोग GST दे रहे हैं उनको काफ़ी बड़ा पार्ट GST का देना पड़ रहा है। और जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं कि जो नेसेसरी सर्विसेज हैं इसको लेकर पब्लिक जो है वो उन्हें GST अदा नहीं करती है, बल्कि उल्टा और डिस्काउंट मांगती है। कोविड के बाद में काफ़ी बुरे हालात हुए हैं, और ऐसे में लोगों को अब होम सर्विसेज भी मिल रही है, यहाँ पर आने वाले लोगों को पैकेज भी देना पड़ रहा है। यानी कि अब ब्यूटी इंडस्ट्री में
पैकेज सिस्टम लागू हो चुका है। और जबकि इस इंडस्ट्री में ये देखा जाए तो महिलाओं के लिए प्रोफेशन सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि महिलाएं कम खर्च में भी इस प्रोफेशन से जुड़कर एक अच्छी आय कर पाती है। लेकिन युवा लोगों के लिए भी ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट रोजगार का जरिया बन गया है। अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को जो सरकार को इनके तरफ से मैसेज जाता है, इस पर सरकार क्या स्टेप लेती है और इनका किस तरह का मैसेज सरकार तक पहुंच पाता है। ये दोनों ही बातें हम अगले एक इंटरव्यू में और करेंगे। लेकिन अशोक जी ने आज इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को लेकर एक बड़ी बात सरकार के सामने रखी है और सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए और समय रहते उचित कदम उठाया जाना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री के लोगों को एक सही मार्ग भी मिल सके और उनको राहत भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे बात होगी। थैंक यू, आपको भी थैंक यू राष्ट्र न्यूज़ को, और आपको रमेश जी आपको भी आपसे जब भी बात होती है लंबी हो जाती है, लेकिन इस इंडस्ट्री के लोगों ने तो अपनी प्रॉब्लम्स को बताया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगले एक नए कंटेंट के साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।